लगाओ, आप ही लगाओ तो, आप ही लगाओ। वाह, जाओ रूम में चलो। तीमी लगाओ, तीमी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और यहाँ पे पापा जी यानी मेरे ससुर जी कबूतर के जोड़े की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इसे आज ले जाकर छोड़ा जाएगा मंदिर पे। क्योंकि आज है महानवमी और हर साल नवमी के दिन हमारे घर से एक कबूतर के जोड़े को मंदिर में ले जाके छोड़ा जाता है। ये सालों से चली आ रही प्रथा है हमारे ससुराल की। यहाँ पे पापा जी पूजा वगैरह करके कबूतर को रेडी कर रहे हैं मंदिर में ले जाने के लिए, और खुद भी रेडी हो चुके हैं। तो अब पापा जी मंदिर में ले जाएंगे इस कबूतर को, और वहाँ पे कुछ पूजा विधि वगैरह होगी, उसके बाद छोड़ेंगे इसे आसमान में। वैसे आज माता रानी के दर्शन करने मंदिर मैं भी जाऊंगी। यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से पूजा होती है माता रानी की। और यहाँ पे ये दोनों भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है मंदिर जाने के लिए पापा जी के साथ। एक है जेठ जी की छोटी बेटी और एक है मेरी बेटी। मेरे जेठ जी के टोटल 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम है आर्या, छोटी बेटी का नाम है रिया और बेटे का नाम है आर्यंस। और मेरी एक ही बच्ची है जिसका नाम है उन्नति। तो यहाँ पे पापा जी, उन्नति और रिया मंदिर के लिए निकल चुके हैं। कुछ देर बाद मैं और आर्या भी मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। फिलहाल अभी मेरे घर पे कुछ काम खत्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं पापा जी के साथ नहीं जा पाई। तो अब मैं जा रही हूँ अपना काम खत्म करने के बाद रेडी होके आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने ये रेड कलर का कुर्ता पहना है और गले में मैंने पहना है हमारा नेपाली ट्रेडिशनल नेकलेस, जिसे हम लोग कहते हैं पोते। और यहाँ पे हमारा चिंटू भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। वैसे मैं प्यार से इसे डल्लू बुलाती हूँ। और पीछे खड़ी है डल्लू की मम्मी यानी मेरी जेठानी। वो फिलहाल हमारे साथ मंदिर नहीं जा रही है, इसीलिए डल्लू हमारे साथ ही आज मंदिर जाएगा। और इसे जब पता चलता है कि कहीं जाना है और वो इसलिए रेडी हुआ है, तो बस इसे बाहर जाने की जल्दी पड़ी रहती है। और यहाँ पे मैं रेडी होके इंतजार कर रही थी आर्या, लेकिन वो रूम से बाहर निकल ही नहीं रही थी। तो मैंने जाके चेक किया कि आखिर वो कर क्या रही है, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि उसके कान में इयररिंग घुस ही नहीं रहा है। इयररिंग पहन ही नहीं पा रही थी, शायद उसके कान से छेद के अकॉर्डिंग डंडा काफी बड़ा था, इसीलिए फिर मैंने जैसे तैसे उसके कान में इयररिंग पहनाया उसे। फिर हम दोनों निकल पड़े मंदिर की तरफ। तो ये है मेरी जेठ जी की बड़ी बेटी आर्या, और यहाँ पे आर्या, मैं और आर्यंस निकल पड़े मंदिर की तरफ। और आर्यंस इस पीच कलर के कुर्ते में बहुत ही प्यारा लग रहा था, और जब ये अपनी क्यूट क्यूट सी हरकतें करता है ना, तब तो और भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। मैं उसे यहाँ पे चिढ़ा रही थी और वो मुझे कॉपी कर करके और भी ज्यादा हंसे जा रहा था। और मैं अपने फोन के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो अपने आप को देखकर शायद उसे लग रहा था कि किसी और का वीडियो है, तो वो मुझे बता रहा था कि देखो उसमें भाई है, भाई है। सच में बच्चे कितने मासूम और क्यूट होते हैं ना। और यहीं पे रास्ते में जाते जाते हमें दिखी कुछ कंजके, छोटी छोटी माता रानियां, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, जो शायद किसी के घर से आ रही थी। यहाँ पे आसपास लोग रखते हैं नवरात्रि के व्रत। और जैसे ही मैं यहाँ पे इनका वीडियो लेने लगी, तो ये बच्ची आगे आके अपने पोजेस देने लगी। और यहाँ से हम बड़े आगे, और यहाँ से शिलोंग का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। ये देखिए, ये है शिलोंग का वो एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हम पहुँच गए श्री श्री गोरखा दुर्गा मंदिर, जहाँ के लिए हम घर से निकले थे। और ये मंदिर यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है। वैसे तो यहाँ सारे कम्युनिटी के लोग आते हैं पूजा करने, लेकिन यहाँ के जो देख रेख का काम है वो गोरखा कम्युनिटी के लोग करते हैं, इसीलिए ये मंदिर जो है प्रचलित है गोरखा दुर्गा मंदिर के नाम। जैसे ही हम एंटर कर रहे थे मंदिर की तरफ, वहीं पे हमें दिखे मेरी ननंद नंदोई जी और उनका छोटा सा क्यूट सा बेटा, जो कि पहले ही आ गए थे और पूजा वगैरह करके यहाँ पे खड़े थे। और यहाँ पे देखिए आप, भीड़ इतनी ज्यादा थी मंदिर में। यहाँ पे मंदिर में दर्शन या पूजा करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा था। फिर हम यहाँ से बड़े आगे, और मैं गई पहले अपनी ननंद के पास उनसे मिलने, क्योंकि इस बार शिलोंग आने के बाद मेरी उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी, और मुझे भांजा जी को भी देखने का बड़ा मन कर रहा था। तो मैं गई उनके पास। मेरी ननंद का जो बेटा है वो मेरे जेठ जी के बेटे से करीब 5 महीने छोटा है, लेकिन ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। और आज तो इन दोनों ने ड्रेस की भी ट्यूनिंग कर रखी थी, लेकिन मैं साथ में वीडियोस नहीं ले पाई दोनों, क्योंकि मेरी ननंद के बेटे का मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था। वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, शायद इस भीड़ भाड़ की वजह से है। और मैं वहाँ से बढ़ी आगे, तो यहाँ पे मुझे मिल गई थी मेरी जेठानी और देवरानी। और ये दोनों है मेरे हस्बैंड की कजन ब्रदर की वाइफ्स, और ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची है मेरे देवर की, जो हमारे साथ आए थे उस दिन लाटरम बाई से, उन्हीं की बच्ची है ये। और इसके बाद यहाँ पे हम तीनों खड़े हैं पूजा करने के लिए, लाइन में खड़े हैं। भीड़ काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफी लंबी लाइन है। हम भी काफी देर तक लाइन में बैठने के बाद पहुंचे माता रानी के सामने।
फिर दर्शन वगैरह किया हमने। वैसे इतनी भीड़ में पूजा अच्छे से करना तो पॉसिबल है ही नहीं, बस प्रसाद वगैरह चढ़ाया हमने और निकले वहाँ से। और वहाँ से निकलने के बाद हम आए यहाँ पे टीका लगाने। हमारे कल्चर में चावल में लाल कलर मिला के अक्षत बना के माता रानी को चढ़ाया जाता है। बाद में फिर वही चावल बाकी और चावलों के साथ मिक्स करके टीका के रूप में उसे माथे पे लगाया जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर वहाँ से निकल के हम आ गए थे आगे की तरफ, जहाँ पे दिया जाना था इस भैंसे की बलि। जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि अब काफी मंदिरों में बलि प्रथा को खत्म कर दिया गया है, रोक दिया गया है, लेकिन हमारे इस मंदिर में आज भी भैंसे की बलि दी जाती है नवमी के दिन। और यहाँ पे देखिए, इन बकरों को भी लाया गया था यहाँ पे बलि देने के लिए। और यहाँ पे लोग बलि देने के लिए भी लंबी कतारों पे खड़े थे, अपने अपने हाथों में बलि का कुछ न कुछ लिए हुए। किसी के हाथ में मुर्गा था तो किसी के हाथ में बतख। लोग अपने अपने घर के परिवार के परंपरा अनुसार यहाँ पे बलि देने आते हैं। लेकिन हमारे घर से कभी भी बलि नहीं दिया गया, हमारे घर से हमेशा कबूतर को उड़ाया जाता है। और यहाँ पे टाइम हो चुका है बलि देने का, और सबसे पहले यहाँ पे बकरे की बलि दी जाएगी, उसके बाद ही भैंसे की बलि दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बकरे को बलि के लिए रेडी किया जा रहा है। और ये जो आप सफेद कपड़े में देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा बलि। और ये वो काम 9 दिन तक व्रत रखने के बाद करते हैं। तो बकरे की बलि देने के बाद जयकारा लगाया गया माता रानी का, क्योंकि बकरे का जो गला था वो एक ही बार में कट गया था। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बलि वगैरह चल रहा था वहाँ पे, लेकिन हम लोगों को लग रहा था काफी ज्यादा भूख, तो हम लोग आ गए फूड स्टॉल के साइड पे, जो कि मंदिर के ही आगे साइड बना था। यहाँ पे खाने के लिए काफी ज्यादा आइटम था। हम लोगों ने खाया छोले भटूरे, तो सब लोगों ने अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लिया। फिर हम आ गए थे इस साइड, जहाँ पे बज रहा था ये नेपाली पंचे बाजा। शायद इसको पंचे बाजा ही बोलते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई मेरे नेपाली व्यूवर्स है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि इसे क्या बोलते हैं। कुछ देर तक वो सब देखने के बाद हम निकले अपने घर की तरफ, और घर के ही रास्ते में बना था यहाँ पे एक दूसरा पंडाल। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सोचा कि दर्शन कर ही लेते हैं माता रानी के, तो हम यहाँ पे घुसे और माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी। यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था, यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। डेकोरेशन भी काफी अच्छे से किया गया था। और ये है इस पंडाल का बाहर का लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से इस पंडाल को सजाया गया था। और यहाँ पे दर्शन वगैरह करके मैं और मेरी बच्ची चल दिए अपने घर की तरफ। आर्या और रिया मंदिर में ही रुके हुए थे, उन्होंने कहा कि वो बाद में आएंगे, तो हम उन दोनों को छोड़ के घर पे आ गए। और यहाँ पे पहुँच गए थे हम अपने घर पे। मेरी बच्ची चेंज वगैरह करके आइसक्रीम खाने लग गई थी, और डल्लू को हमने पहले ही घर पे भेज दिया था, क्योंकि उसके दोपहर का सोने का टाइम हो चुका था, तो वो घर पे आके सो गया था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप सबको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।